हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्र गौरव का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 100 प्रश्न है और ये पेपर प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न पहला है कि वेद का क्या अर्थ है। तो पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वेद का मतलब होता है ज्ञान। दूसरा है कि भारत के पश्चिम में है, तो दूसरा का सही ऑप्शन है बी नंबर, बंगाल की खाड़ी। तीसरा है कि श्रुति क्या थे, तीसरा का सही ऑप्शन है सी नंबर, वेद। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु समाज में कितने वर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको ऑप्शन आंसर नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के थे। तो प्रश्न 5वां का सही ऑप्शन है सी नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंधु सभ्यता के लोग थे, तो 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, शाकाहारी तथा मांसाहारी थे। प्रश्न 7 है कि भारतीय समाज है, तो वो है मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। तो 7वां प्रश्न का ऑप्शन सी दोनों ही हो जाएगा, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। 8वां है कि वैदिक काल में प्रचलित नहीं था। 8वां का सही ऑप्शन है ए नंबर, सती प्रथा। प्रश्न 9वां है कि मुख्यतः दर्शन से संबंधित है, वो है रामायण। प्रश्न 10वां है कि इंद्र संबंधित है। प्रश्न 10वां का सही ऑप्शन है सी नंबर, वर्षा। प्रश्न 11 है कि वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी, वो है गंगा नदी। प्रश्न 12 है कि सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता नगरी थी। प्रश्न 3 है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। प्रश्न 4 है कि मनुस्मृति किसकी रचना है, तो वो है मनु की। प्रश्न 15 है कि अन्न प्रशासन संस्कार संबंधित है, तो अन्न जो है वो भोजन से है। 16 है कि भारतीय समाज में अंतिम पुरुषार्थ क्या है, तो वो है मोक्ष की प्राप्ति। प्रश्न 17 है कि भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है, तो स से संगीत और स से सामवेद। 18 है कि सत्यमेव जयते लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्रश्न 19 है कि 4 आर्य सत्य संबंधित है, वो है बौद्ध धर्म से। प्रश्न 20 है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, वो थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 21 है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो ये लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिद्धार्थ किसका प्रारंभिक नाम था, वो था महात्मा बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 4 मठों की स्थापना किसने की, तो वो किए थे शंकराचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 25 है कि योग सूत्र किसने लिखा, तो लिखा पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मीरा के प्रभु कौन थे, तो मीरा के प्रभु कृष्ण थे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे गुरु नानक जी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बीजक संबंधित है, तो बीजक जो है वो कबीरदास का है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सूर सागर किसकी रचना है, तो वो सूरदास की है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सूफी का सूफी का अर्थ था पवित्र। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे, वो थे चिश्ती से। क्वेश्चन नंबर 33 है कि महमूद ए इलाही किसकी उपाधि थी, तो वो थी अकबर की। यहाँ पे ऑप्शन अन्य दिया है, नाम नहीं दिया, लेकिन वो अकबर थे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध मठ है, वो है श्रृंगेरी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रैदास का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो वो है काशी में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रत्नाकर किसका प्रारंभिक नाम था, तो वो था वाल्मीकि का। क्वेश्चन नंबर 37 है कि तुलसी की माता का क्या नाम था, तो वो था हुलसी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुज ने किया। क्वेश्चन नंबर 39 है कि खान खन्ना किसकी उपाधि थी, तो राजखान की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि आर्यवत किसका प्राचीन नाम है, तो आर्यवत भारत का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लीलावती की रचना की थी, लीलावती की रचना भास्कराचार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अकबर के पिता का क्या नाम था, तो हुमायूं था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शून्य का जन्म स्थान कहाँ है, तो भारत में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है, तो वह आता है खगोल विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राम की सेना में इंजीनियर कौन थे,
तो राम के सेना में इंजीनियर नल और नील थे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि रामायण में कितनी कांड है? तो 7 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कादम्बरी किसने लिखा? तो कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक मुद्राक्षस है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शेषवाद संबंधित है, तो वो है जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 50 है कि यजुर्वेद संबंधित है, वो है यज्ञ विधि विधान से। क्वेश्चन नंबर 51 है कि लंगर प्रथा किसने प्रारंभ की? तो नानक देव। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मगहर किससे संबंधित है? तो मगहर जो है वो कबीरदास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि दादू ग्रंथली किससे संबंधित है? तो वो है दादू से। क्वेश्चन नंबर 55 है कि आनंद मठ किसकी रचना है? तो वह है बंकिम चंद्र की। क्वेश्चन नंबर 56 है कि गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाली थी, इसका आंसर आपको बताना है क्योंकि बहुत ही आसान है। आजीवन जो शिक्षा प्राप्त करने वाली जो है तो उसको सन्यासी बोलेंगे या ब्रह्मवादिनी बोलेंगे या शिक्षिका बोलेंगे, इसको कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो 58 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 59 है कि गायत्री मंत्र संबंधित है, तो वो है गीता से। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सबसे प्राचीन वेद है, वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कोलार कर्नाटक किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो है सोना के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय ज्योतिष में कुल कितनी राशियां हैं? तो है 12। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कौन सी पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है? तो वो है सुश्रुत संहिता। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वह है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सौर मंडल का केंद्र किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय ज्योतिष में नक्षत्र का क्या अर्थ है? तो वो है राहु तथा केतु। क्वेश्चन नंबर 67 है कि हिंदी पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो वो है फागुन। क्वेश्चन नंबर 68 है कि एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कुतुब मीनार संबंधित है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक से। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अकबर ने कौन सा धर्म चलाया? तो वो था दीन ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मयूर सिंहासन संबंधित था, इसका भी ऑप्शन आपको बताना है। मयूर सिंहासन संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 72 है कि आयुर्वेद का संबंध है, वो है अथर्ववेद से। क्वेश्चन नंबर 73 है स्वतंत्रता दिवस पर सर्वप्रथम ध्वजारोहण कहाँ होता है? तो होता है लाल किला। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रसिद्ध गुड़ा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनवाया था? तो वह है ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 76 है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया? तो 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77 है कि जनगण मन राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे, वो है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 79 है कि गीतांजलि किसने लिखी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 81 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 82 है कि कालिदास की रचना है मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत भारतीयों के लिए किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 84 है कि गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 85 है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, वो है ब्रह्म समाज के थे। क्वेश्चन नंबर 86 है कि लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 87 कि नवरत्न किस शासक से संबंधित है? तो वो है अकबर से। क्वेश्चन नंबर 88 है कि 13 अप्रैल सन 1919 को क्या हुआ था? तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सती प्रथा को निषिद्ध घोषित किया गया 1829 में। क्वेश्चन नंबर 90 है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारतीय झंडे में सफेद रंग का प्रतीक है शांति का। क्वेश्चन नंबर 92 है कि विवेकानंद संस्थापक थे, वो थे रामकृष्ण मिशन के। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष होता है, इसका भी ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही होगा। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश, इसको कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि राणा प्रताप कहाँ के शासक थे? तो वो थे जयपुर के।
क्वेश्चन नंबर 95 है कि अगस्त 1942 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो वो है असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 96 है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई? तो काशी विद्यापीठ की स्थापना सन 1921 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 97 है कि नरेंद्र दत्त किसका बचपन का नाम था? तो वो नरेंद्र दत्त जो है विवेकानंद का बचपन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 99 है कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध किसके समय हुआ था? तो अशोक के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 है कि बहिष्कृत भारत किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत को लिखा।